अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ, खुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि कपड़े जो है वो सिलेक्ट हुए जा रहे हैं। नया साल है और हमें एक शादी की दावत आई हुई है, तो हमने कहा चलें नए साल पे एंजॉय करते हैं, शादी में जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली सर्दी होती है, इतना बाहर तो नहीं निकलते। तो जो लोग थोड़ा बहुत जो है ज़ाहिर सी बात है करते हैं, अपने घर में पटाखे शटाखे चलाते हैं या बाहर, तो वो हम लोग तो नहीं करते, मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं करते। तो ये का आज का दिन था शादी के लिए, तो हमने कहा चले वहाँ पे एंजॉय हो जाएगा। असल में शादी जो है वो किसी पाकिस्तानी फैमिली में नहीं थी। मेरी बेटी की जो है फ्रेंड है, वो जो है वो मारोकानिश है, तो उनकी यहाँ शादी थी। उन्होंने पहले भी मुझे बुलाया था, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं जा नहीं सकी। तो मैंने कहा नहीं, इस दफ़ा तो जाऊंगी, बच्चों की छुट्टियां भी हैं और इत्तेफाक से ना मौसम अच्छा है। ठंडा मौसम नहीं है, जैसे थोड़ा बहुत ना गर्म मौसम है और अच्छा मौसम है। तो मैं जो है वो सारे कपड़े वगैरह सेलेक्ट कर रही थी बच्चियों के देख रही थी कि थोड़ी बहुत अगर कोई करने वाला है चीज़ तो फिर मैं कर दूँ। हाँ जी, कपड़े सेलेक्ट हो गए थे। अब मैंने सोचा पाकिस्तान से मैंने जो है वो थोड़ी सी ज्वेलरी मंगाई हुई थी, तो मैंने कहा वो साथ ही वो भी मैचिंग कर लूँ कि कौन सी ज्वेलरी पहननी है। क्योंकि पुरानी तो मुझे पता था कि कौन सी मैं पहन सकती हूँ, लेकिन जो नई मंगवाई थी अभी उसमें से मैंने सेलेक्ट नहीं की थी कि कौन सी ज्वेलरी पहनी जाए। ये माला थी बहुत अच्छी प्यारी सी, मैंने कहा शायद, लेकिन कपड़े काफ़ी भरे हुए हैं तो मैंने कहा ये अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लॉकेट भी मंगाए थे, मैंने कहा चलें आप भी देख लें कि हमने पाकिस्तान से क्या मंगवाया है। ये कुछ अल्लाह के नाम के लॉकेट बने हुए थे, हैंडमेड थे, और ये बड़ी प्यारी माला है। तो मैंने, लेकिन ये है कि मेरे कपड़े काफ़ी जो है वो हैवी थे, काम नीचे तक था। तो बहरहाल मैंने कहा सोचो देखती हूँ, पहन के ट्राई करूँगी पहले कि ये उसके ऊपर अच्छी लगेगी कि नहीं, तो फिर पहनूँगी। तो फिर मैंने कहा छोटे मोटे कोई सेट देख लूँ कि कौन सा पहना जाए ना। काफ़ी सारे आए थे, बस मैंने ना एक सरसरी सी नज़र डाल के जो है वो रख दिए थे कुछ मसरूफ़ियत की वजह से। लेकिन मैंने कहा अब देखूँ कि कौन, अब यही होता है ना कि जब आपने पहनना होता है फिर आप कपड़ों के साथ मैचिंग कर लेते हैं कि कौन से जो है वो मैचिंग है। ये एक इसमें से निकल भी गया था, मैंने कहा चलें बाद में इसको इसका जो है वो एक झूमर बुंदा सा था। अच्छा, ये लॉकेट बड़ा प्यारा लगा मुझे, ये हैंडमेड भी है ना, तो ये लॉकेट ना काफ़ी प्यारे हैं। मैंने कहा कि देखूं। असल में ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन ही सिलेक्ट करके जो है वो मेरी एक हस्बैंड की कज़न होती है, उनको बताई थी, तो फिर उन्होंने मुझे जो है वो मंगवा दी थी। ये सेट भी काफ़ी प्यारा है, लेकिन मेरे सूट के साथ मैचिंग नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है इसमें तो कोई भी मैचिंग नहीं हो रहा इतना कोई अच्छा। तो ये है कि बहरहाल मैंने मंगवा ली थी। मैंने कहा कि बीच में कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। 2 साल तक तो कोरोना ही ने इतना तंग किया कि हम कहीं नहीं जा सके, ना मैंने कुछ मंगवाया ना। तो अब ये था कि कुछ चीज़ें मंगवाई थी साथ में कि थोड़ी बहुत जो है वो ये था कि मेरा काम भी था, कुछ कपड़ों की सेल और ज्वेलरी की तरफ भी था। तो मैंने कहा चलें अपने लिए भी मंगवाना ही होता है, तो फिर साथ साथ जो है मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ। अब ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन ये है कि ये मेरे पास एक फ़िरोज़ी सूट है, मैंने बाद में पहनना है, तो उसके लिए ये ठीक है। तो बहरहाल ये है कि नए साल पे शादी इसलिए जो है वो कर रहे हैं कि बेचारों को बहुत अरसे से वो हॉल ढूंढ रही थी, लेकिन हॉल ही नहीं मिल रहा था। अब करते करते फिर आखिरकार उनको हॉल तो अभी भी नहीं मिला, क्योंकि ये था उनके, ये जर्मनों के क्रिसमस डे चल रहे हैं, तो उनके इस वजह से जो है उनकी पार्टीज़ वगैरह हो रही हैं, हॉल हॉल मिलना मुश्किल हो रहे हैं। तो फिर उसने ये किया कि यहाँ पर मस्जिदों में भी कुछ छोटे हॉल बनाए हुए होते हैं, तो उसने कहा कि चले मैं फिर वहाँ कर लेती हूँ। उसमें ये था कि ज़रा ज़्यादा शोर शराबा या म्यूज़िक या इस तरह की कोई चीज़ की इजाज़त नहीं होती, इसलिए उसने सोचा था कि मैं हॉल ले लूँगी। लेकिन अब ये था कि उसको और भी प्रॉब्लम्स थी, तो उसने कहा चलें मस्जिद में कर लेते हैं। तो उसमें भी बहरहाल बड़ा अच्छा हॉल बना होता है, हॉल की तरह ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ा कम होता है। और दूसरा ये था कि उसमें एक्स्ट्रा मतलब ये कि म्यूज़िक वगैरह लगाने की इजाज़त नहीं होती। अच्छा, ये शॉल बड़ी प्यारी थी, और ये मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे 2 शॉलें मंगवा के दी थी, एक ब्लैक में और एक जो है वो ग्रीन में ना। तो मैं ये देख रही थी कि इसमें से कौन सी जो है इनका इस कपड़ों के साथ अच्छी लगी। ये इंडिया की शॉलें हैं और बड़ी प्यारी हैं,
और इसकी जो है वो शनील भी बहुत ही प्यारी है। तो मुझे अभी समझ नहीं लग रही थी कि कौन सी पहनूं। वैसे मुझे ग्रीन ज़्यादा प्यारी लग रही थी क्योंकि वो उसमें ग्रीन मेरे कपड़ों में ना कुछ टच है ग्रीन का भी। अच्छा जी, आखिरकार हम लोग शादी में पहुंच गए। ये मस्जिद है और मैं इस मस्जिद में क्योंकि पहली दफ़ा आई हूँ, घर के करीब ही है, लेकिन इत्तेफाक से आना नहीं हुआ था। तो फिर अब हम ये है कि मस्जिद में शादी के लिए तैयार श्यार होकर पहुँच चुके हैं। ये मस्जिद का ऊपर वाला हिस्सा था, तो हमने अपना सामान या थोड़ा बहुत बैग वगैरह रखने हों या ऊपर जो है टॉयलेट वगैरह बने होते हैं, तो वहाँ ऊपर गए थे। हमने कहा थोड़ा अपने जो है वो कोट वगैरह जो पहने हुए थे तो वहाँ रखा है, तो फिर आराम से जो है वो नीचे जाके बैठेंगे। अच्छा, ये अरबी है फैमिली और इनकी शादियाँ बड़े मज़े की होती हैं। हम लोगों की तरह नहीं होती कि बस ये हॉल में बैठे और इस तरह सबके लिए जो है वो खाना लग गया। इनके कपड़े भी सबके एक जैसे होते हैं, लंबी लंबी मैक्सी हैं और इस पे जैसे आप देख रहे हैं इस तरह के काम होते हैं सबके एक ही जैसे। और साथ उन लोगों ने बेल्टें लगाई हुई होती हैं और इस तरह मतलब जैसे अबाए होते हैं इस तरह के लंबे लंबे होते हैं। और इनकी शादी शुरू हो जाती है, जैसे हमें था कि उन्होंने कहा 5 से 6 बजे आ जाए, तो अब ये है कि 5 बजे से इनकी शादी शुरू होगी तो रात 8 बजे तक 9 बजे तक इस तरह होती रहेगी। तो सबसे पहले उन्होंने ये रखा कि हम लोग जाके बैठे, तो उन्होंने हमारे लिए टेबल ही पे ये बिस्किट, ये हैंडमेड यानी घर के बिस्किट थे, उन्होंने पैकिंग करके रखे, हमारे लिए कॉफ़ी रखी, जूस रखा और इस तरह शुरू किया ना उन्होंने। और क्योंकि हल्की ठंड हो गई थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी खैर, लेकिन ये कि पहले ही है कि मैंने कहा चले मैं घर से जो है वो चाय वगैरह भी नहीं पी थी, तो 5 बजे जो है वो हम पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हमें जो है उन्होंने चाय कॉफ़ी और जूस और ये बिस्किट पेश किए। और ये मतलब ये है कि हमारी तरह ये नहीं कि शादी पे एक तरफ ये लोग खाना लगा दें सब अपनी मर्ज़ी से लेते जाएं, ये पहले से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें इतनी देर में इसने ये केक ला के रखा है, ये शादी का केक है और ये नॉर्मली जो है कि दूल्हा दुल्हन काटते हैं, तो वहाँ से फिर ये कि थोड़ा वो पर्दा कर लेते हैं क्योंकि मर्द दूसरी साइड है, औरतें दूसरी साइड हैं। तो वो ये है कि ये केक जो है वो काफ़ी ख़ूबसूरत केक है। और अब ये है कि अच्छा, ये देखें इसके बाद चाय वगैरह के बाद 1 घंटे के बाद तकरीबन ये लेके आए स्टार्टर ना। स्टार्टर ये होता है कि खाने से पहले आप थोड़ा कुछ खाना शुरू करें, और इनका स्टार्टर ऐसा होता है मतलब मुख्तलिफ़ टाइप के समोसे और चीज़ें और इस तरीके से ना ये सलाद होता है, चिकन रोल्स बने हुए होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स बॉयल होती हैं और फ़िश होती है इसके अंदर, मतलब जो जिसका जैसा हो ना तो वो ये स्टार्टर जो है वो बनाता है ये लोग मुख्तलिफ़ तरीके से। हाँ जी, अब तकरीबन स्टार्टर तो ख़त्म हो गया था, अब दूसरा काम जो था ना वो खाना आया था। इनका खाना देखें कि गोश्त के बड़े बड़े पीस हैं और उसमें ओलिवन डले हुए हैं, जैतून, और उसमें थोड़ी सी ना एक चटनी टाइप की डली हुई है। तो अब आपने ना यहीं पे बैठे बैठे इन जो है वो नानों के साथ, जो जिनको ब्रोड कहते हैं, इनके साथ खाना है। अब ये तीसरी चीज़ जो आई है वो एंड में मीठा आया है, जिसमें आपके पास ये दही, मीठी दही है और उसके साथ तमाम फ्रूट है ना। आपने इस तरीके से इसमें से खाने। अच्छा, मज़े की बात ये है कि टेबल पे तकरीबन एक टेबल पे 6-7 होती हैं, तो उसके बाद आप जो है वो सब मिल के खाती हैं। और खाने के बाद देखें अब जो है वो टेबल का इतना बुरा हाल हुआ हुआ है, तो आगे जो है वो बढ़ते हैं। अब तकरीबन एंड हो गया है जो है वो शादी का। तो मैंने कहा अब हम ऐसा करते हैं कि दुल्हन से मिलते हैं और उसको खुदाफिज़ कहते हैं, और क्योंकि एंड में ही ऐसा होता है कि आप दुल्हन से मिलें, उसको खुदाफिज़ कहें। तो उसने वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ था, ख़ुद भी बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा जी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।